अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 30 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। तो उसी के साथ जो छूट दी गई थी, जिसमें किराना दुकान, भाजी, तरकारी, फ्रूट को, उसको भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता कल और कल इतवार के रोज़ भी पूरे तरह से पूरे ज़िले का मार्केट बंद रखा गया है। सख्ती का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसी के दौरान कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थलों में भी सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं। इन तमाम धार्मिक स्थलों में अपने धर्म के हिसाब से सिर्फ 5 लोगों को पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उसके अलावा कल 30 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी, उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले में जो मिशन ब्रेक दी चेन मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते कड़े निर्बंध, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और ये 2 दिनों का जो सख्ती का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें कल 30 मई को इतवार के रोज़ भी पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। और जो अति आवश्यक सेवाएं जिनको छूट रहेगी, उसमें दूध की सेवाएं आती है। जो देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं, उनको सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक घूम फिर कर दूध बेचने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले की तमाम ही दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ज़िले की तमाम ही दूध डेयरियाँ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी सेवाएं दे सकती हैं। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही राशन दुकानें खुली रहेंगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। गैस की सेवाएं और रेलवे जो गाड़ियां अभी शुरू है, उन गाड़ियों से यात्रा करने की भी छूट रहेगी। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही प्राइवेट हॉस्पिटल खुले रहेंगे, मेडिकल शॉप खुले रहेंगे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खुले रहेंगे। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही माल वाहतूक गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन, उन तमाम को छूट दी गई है। और उसी के साथ ज़िले की तमाम ही खेती किसानी से जुड़े हुए जो खत, बीज और दवाइयों की दुकानें आती हैं, उनको होम डिलीवरी देने की छूट कल के रोज़ रहेगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ई-कॉमर्स से जुड़ी हुई ऑनलाइन सर्विसेज को छूट दी गई है। और ये जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, ये कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए लगाए गए हैं और जिसका असर भी ग्राउंड पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आज 29 मई को एक पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हुई है और जो पॉजिटिव पेशेंट मिलने की तादाद भी बढ़ी हुई थी, वो भी घटकर 2 अंकों में आ चुकी है, 2 अंक में आ चुकी है, जिसमें आज सिर्फ 66 पेशेंट, मज़ीद सिर्फ 64 पेशेंट आज पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। इसी के साथ नाजरीन, आज 29 मई को परभनी महानगर पालिका की जानिब से जो पथक बनाया गया है, जो पूरे शहर में ये देख रेख कर रहा है कि कोई इस कर्फ्यू के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान कोई दुकानें, कारोबार, स्थापना चालू है या नहीं, ये देखने के लिए एक पथक बनाया गया है। और इस पथक के साथ परभनी पुलिस, इन दोनों ने मिलकर आज 29 मई को परभनी शहर की कोमटी गली में दिगंबर कतरुवार चाट भंडार पर कार्रवाई की है। जो दुकान खुली हुई थी, ये चाट भंडार, यहाँ पर लोग मौजूद थे, इस पर कार्रवाई की गई है परभनी महानगर पालिका और पुलिस की जानिब से। और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें पूरे परभनी ज़िले में जो कोरोना कर्फ्यू के आदेश जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब ने दिए हैं और उस पर अमल करने के लिए परभनी महानगर पालिका में शहर के अंदर परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने इन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जो कारोबार, जो दुकानें खुली हैं, और वो कार्रवाइयाँ होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आज 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसी के साथ नाजरीन, कल 30 मई को पूरे परभनी शहर में महानगर पालिका के हद में आने वाले 9 वैक्सीनेशन सेंटर कल इतवार होने की वजह से बंद रहेंगे। हफ्ते के बाकिया दिनों में वहाँ पर वैक्सीनेशन चालू रहेगा, लेकिन कल इतवार होने की वजह से
छुट्टी रखी गई है और ये हर संडे को किया जा रहा है। तो कल 30 मई को भी पूरे शहर के वैक्सीनेशन सेंटर, जो 9 वैक्सीनेशन सेंटर है और वो शहर के अलग अलग हिस्सों में हैं, उन तमाम में कल वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, ऐसी मालूमात परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर एक ऐसे डॉक्टर की है, एक ऐसे मुस्लिम नौजवान डॉक्टर की है जिसने महज 26 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का सर्वोच्च बलिदान दिया है और कोरोना पेशेंट के इलाज करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनकी मौत भी हो गई, वो शहीद हो गए। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल के जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर अनस मुजाहिदुल इस्लाम, जो महज 26 साल की उम्र में डॉक्टर बने और दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे और गुज़िश्ता 9 मई को वो खुद कोरोना पेशेंट का इलाज करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए 9 मई को, और 19 मई को उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने इस जहान फ़ानी को अलविदा कह दिया और शहीद हो गए। और उसके बाद जब 22 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब जब उनके घर पहुंचे और उनके माता पिता को 1 करोड़ का चेक देने लगे, तो उनके पिता ने, उनके वालिद ने उस चेक को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है और मेरे 3 बेटे और हैं, मैं चाहता हूं कि वो तीनों भी देश की सेवा ऐसे ही करते रहें। कोरोना महामारी की जो दूसरी वेव आई है, इसमें देश भर के 400 डॉक्टरों ने जामे शहादत पिया है, अपनी सेवाएं देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसमें से अनस मुजाहिदुल इस्लाम, जो कि दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल के 26 साल उम्र के डॉक्टर थे, जो शहीद हो चुके हैं। इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो चुका है और इतिहास गवाह है कि जब भी देश को, स्थान को जब भी ज़रूरत पड़ी, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने यहाँ पर दी है और हुब्बुल वतनी को आधा ईमान इस्लाम में क़रार दिया गया है। तो डॉक्टर अनस मुजाहिदुल इस्लाम ने भी अपनी सबसे अहम फरीज़ा अंजाम दिया है और जाम शहादत उन्होंने पिया है। और जब भी देश को, वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर भी अहले वतन कहते हैं कि ये वतन तुम्हारा नहीं, हमारा है। आप देखिए ये रिपोर्ट। आज वो मेरा बेटा आज मेरे दरमियान नहीं है और वो खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मेरे और बेटे हैं, मैं ये चाहता, मेरा एक बेटा, 2 बेटे इंजीनियर हैं और एक बेटा 12वीं में है। मैं ये चाहता हूँ कि वो बेटा भी आगे बढ़े और इस मुल्क के लिए खिदमत करे। मेरा बेटा अनस वो 9 मई को ड्यूटी पे था और लोगों की सेवा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस पे हमें सब्र करना है, पेशेंस से काम लेना है। लेकिन उन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने जो मेहनत की है, जो तगदो की है, जो जद्दोजहद की है, मेरी गोकलपुरी में क्लिनिक थी छोटी सी, उसमें मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था, लिखाता था, सिर्फ इसलिए कि ये आगे बढ़ जाएं और कौम के और इस कौम के, इस नेशन के, इस मुल्क के काम आए, भारत के काम आए। आज वो मेरा बेटा आज मेरे दरमियान नहीं है और वो खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मेरे और बेटे हैं, मैं ये चाहता, मेरा एक बेटा, 2 बेटे इंजीनियर हैं और एक बेटा 12वीं में है। मैं ये चाहता हूँ कि वो बेटा भी आगे बढ़े और इस मुल्क के लिए खिदमत करे। मेरी बेटी भी है, वो BMS की फर्स्ट ईयर की तालिबा है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और ये कि ये मेरे बच्चे मुल्क के लिए काम आए, जिस तरीके से मेरा बेटा अनस सलमहू काम आया है और डॉक्टर, उसने अपनी जान को लोगों की खिदमत करते हुए, कोविड पेशेंट्स को देखते हुए अपनी जान निछावर कर दी है। का 26 साल की उम्र थी डॉक्टर अनस की। उनकी शादी भी नहीं हुई थी। 26 साल की उम्र के बेटे को अभी 10 दिन पहले खोया और उसके बावजूद किसी पिता की इस तरह की सोच होना
जब मैंने उनको 1 करोड़ का चेक दिया तो मैंने उनसे कहा कि इसके अलावा कभी भी जरूरत हो तो बताइएगा, तो उन्होंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं मैं और मेरा पूरा परिवार मुल्क के काम आए, देश के काम आए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर भी शहीद जवान को लेकर आई है और ये शहीद जवान परभनी का भूमिपुत्र है, जो परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके के महगांव के रहने वाले जीजा भाऊ किशनराव मोहिते, जो भारतीय हवाई दल में पठानकोट पर तैनात थे और वहीं पर उनका देहांत हो गया और वो शहीद हो गए, जिन्हें आज 29 मई को रात 9 बजे उनके पैतृक गांव, उनके पैदाइशी गांव महगांव पर लाया गया और रात 10:15 बजे के करीब उनका पूरे शासकीय एहतमाम से और पूरा गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय हवाई दल पठानकोट में तैनात जीजा भाऊ किशन राव मोहिते, इनका देहांत 27 मई को हो गया था। तो वहीं पर उन्हें पठानकोट हेडक्वार्टर लाया गया और वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उनको एयरफोर्स के विमान से दिल्ली हवाई दल के कार्यालय पर लाया गया और वहां पर भी उन्हें मानवंदना दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद आज 29 मई को एयरफोर्स के एक विमान से नांदेड़ लाया गया और नांदेड़ से उनके पैतृक गांव महगांव लाया गया। रात 9 बजे उनको उनके पार्थिव शरीर को पूर्णा लाया गया और वहां से उनकी पैतृक गांव महगांव ले जाते वक्त पूर्णा पुलिस के DYSP संजय राठौड़, उन्हीं के साथ में API मुड़े PSI पोपलवार और पूरे पूर्णा पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों ने उन्हें मानवंदना दी। उसी के बाद रात 10:15 बजे के करीब शहीद जवान के अंतिम संस्कार में उप विभागीय अधिकारी सुधीर पाटिल मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। नांदेड़ के आमदार मोहन राव हम्बर्डे मौजूद थे। पूर्णा के तहसीलदार श्रीमती पल्लवी टेमकर मौजूद थी। तो उन्हीं के साथ में सैनिक कल्याण कार्यालय के श्री पाटिल साहब मौजूद थे और एयरफोर्स के कर्मचारी और अधिकारी और पूर्णा पुलिस और उसी के साथ पूरे तालुके की जनता शहीद जवान को मानवंदना देने और श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। आपको बता दें कि शहीद जवान जीजा भाऊ मोहिते के पश्चात उनके परिवार में उनकी मां, उनके पिता और उनकी पत्नी और 2 महीने की उनकी बेटी है। गुज़िश्ता साल ही नांदेड़ ज़िले के मुखेड़ तालुके में उनकी शादी हुई थी और उन्हें एक 2 महीने की बच्ची भी है। हम भी इस शहीद जवान जीजा भाऊ मोहिते को पूरे परभनी अपडेट न्यूज़ की टीम की जानिब से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर आज 29 मई को शाही मस्जिद में स्थित तैयबा मेंशन पर परभनी शहर के तमाम नौजवानों ने शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब का सत्कार स्वागत किया। गुज़िश्ता दिनों में जो उनकी सामाजिक खिदमतें हैं उसको देखते हुए जो महारक्तदान शिविर का कामयाब आयोजन किया गया था, इसमें 575 ब्लड की बैग जमा हुई थी, जिसमें से 325 नांदेड़ डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को दिए गए थे और 250 खून के बैग परभनी सिविल हॉस्पिटल को दिए गए थे, जिसमें गुज़िश्ता दिनों में नांदेड़ डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने यहाँ परभनी में आकर शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब का सत्कार किया था। तो वहीं पर आज परभनी शहर के नौजवानों ने भी शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब का स्वागत और सत्कार किया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेते तैयबा रोटी बैंक के सर्वे सर्वा और सज्जू लाला मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, इनका आज 29 मई को तैयबा मेंशन पर स्वागत सत्कार किया गया। उनकी सामाजिक खिदमत को लेकर उन्हें मुबारकबाद दी गई, जिसमें शहर के सामाजिक कार्यकर्ता वहीद पटेल साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में इमरान खान, उन्हीं के साथ में मुश्शू खान
नाजिम लाला, आसिफ लाला, उन्हीं के साथ में मुशू लाला, अज़हर ब्रो, अहमद अली और सज्जू लाला मित्र मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। ये नाजरीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं, जिसमें कोरोना को लेकर पूरे ज़िले की तफसीली मालूमात होती है। तो आज 29 मई को पूरे परभनी ज़िले में 1326 लोगों के RT-PCR टेस्ट किए गए आज 29 मई को, जिसमें से सिर्फ 64 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये गुज़िश्ता 2 महीनों में सबसे कम पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा है, जो आज 29 मई को सिर्फ 64 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में सिर्फ एक पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से आज 29 मई को हुई है। तो वहीं पर 283 पेशेंट को आज डिस्चार्ज भी दिया गया है। 283 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में थे, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें आज 29 मई को डिस्चार्ज दिया जा चुका है। और जो पूरे परभनी ज़िले में कोरोना कर्फ्यू और कड़े निर्बंध जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब की जानिब से लगाया गया था, उसका असर भी आप परभनी ज़िले में दिख रहा है, जिसकी वजह से आज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी काफ़ी कम मिले हैं और कोरोना की वजह से जो मरने वाले पेशेंट हैं उनका आंकड़ा भी कम हो चुका है। आज एक की मौत हुई है और 64 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परभनी तालुके में 24 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। तो वहीं पर सेलू में 14, जिंतूर में 8, पाथरी में 6 और गंगाखेड़ में 5, सोनपेट में 5, मानवत में 1 और पालम में 1, ऐसे कुल मिलाकर 64 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों ने एक प्रेस नोट के माध्यम से दी है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।